मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इक़्तिदार से बाहर, बीजेपी ने मैदान मार लिया कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ है। दोस्तों, साल 2014 के बाद एक इलेक्शन जीतने के बाद भी एक दाग हमेशा बीजेपी सरकार के ऊपर लग जाता है और वह दाग दिल्ली ना जीत पाने का रहता है। लेकिन इस बार विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने कमाल कर दिया और 27 साल बाद भाजपा सरकार यहां अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस जगह से पूरा देश चलाया जाता है उसी जगह पर बीजेपी नहीं जीत पाती। हम लोग पॉलिटिकल वीडियो अपने चैनल पर नहीं डालते, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की जीत पर वर्ल्ड मीडिया की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की। 70 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली और कांग्रेस एक बार फिर से जीरो पर सिमट गई। ये नतीजे दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाते हैं। दिल्ली के इस चुनाव ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। रॉयटर्स ने इसे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत कहा, जबकि बीबीसी ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बताया। अल जजीरा के अनुसार बीजेपी ने इस चुनाव में अपना बूथ स्तर के संगठन को बेहद मजबूत रखा, जिससे उसे जबरदस्त फायदा मिला। फाइनेंशियल टाइम्स ने आपको लेकर कहा कि अब इसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दुनिया भर के अखबारों में इस चीज की चर्चा होने के अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आया। तो इस चीज पर क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे। अब ये आपको पता है, दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अर्से से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना रही। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक क्या है। दोस्तों, बीजेपी के लिए दिल्ली में जीत सिर्फ एक राज्य की सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि पार्टी की लोकप्रियता शहरों में और मजबूत हो रही है। दिल्ली, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, वहाँ जीत का मतलब ये भी है कि भाजपा आने वाले चुनाव में और मजबूती से लड़ेगी। बीजेपी की ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि दिल्ली की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भाजपा ने इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा। भाजपा का फोकस था बेहतर प्रशासन, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर। यही मुद्दे जनता के दिलों में उतर गए और नतीजा साफ दिखा। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई। पिछले 2 चुनाव में आपने दिल्ली में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कहानी अलग रही। एक्सपर्ट के मुताबिक आपकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही। बिजली, पानी और मुफ्त सुविधाओं का मॉडल जितना कारगर पहले था, अब वो उतना असरदार नहीं दिखा। इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी झगड़े और विवादों ने भी आपकी हार में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा करप्शन, दिल्ली का पॉल्यूशन और यमुना रिवर की वजह से भी आप आदमी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब बात करें कांग्रेस की, तो उसके लिए ये चुनाव एक और बड़ा झटका है। लगातार तीसरी बार कांग्रेस एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि उसका वोट प्रतिशत थोड़ा बड़ा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये काफी नहीं था। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की वापसी कब और कैसे होगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे चुनाव पर और भाजपा की जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही आप में से कौन कौन दिल्ली से हैं और ऐसा कौन सा एक काम आप बीजेपी से जरूर चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर करें, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।